विश्व धरोहर कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए 2 करोड़ की स्वीकृति, सांसद ने पीएम का जताया आभार। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने विश्व धरोहर कुंभलगढ़ दुर्ग पर नवनिर्माण कार्य के लिए करीब 2 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कर निविदा जारी करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी एवं केंद्रीय संसदीय मामलात एवं संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का आभार जताया। सांसद दिया कुमारी ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से विभिन्न क्षेत्रों में एक के बाद एक मिल रही स्वीकृतियों से विकास के नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। इन सब का लाभ क्षेत्र की जनता को होने वाला है। सांसद ने कहा कि रेल, सड़क, पर्यावरण, पुरातत्व और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में ऐतिहासिक उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं, जो क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। इन उपलब्धियों से व्यापार, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। उन्होंने बताया कि कुंभलगढ़ में जैन मंदिर 03 से 52 देवरी मंदिर तक पाथेव निर्माण होगा। साथ ही अन्य कई निर्माण कार्य कुंभलगढ़ दुर्ग पर होंगे। 8 भाइयों का परिवार बैलगाड़ियों में बैठकर मायरा भरने गए। रेलमंगरा उपखंड क्षेत्र के 8 भाइयों का परिवार बैलगाड़ी को सजाकर उनका परिवार बहन के घर घुंघरू बांधे और सजे धजे बैल रास्ते से गुजरे तो लोगों की नजरें ठहर गई। बैलगाड़ी में बैठी महिलाएं मंगल गीत गा रही थी। मौका था बहन के घर मायरा ले जाने का। मायरा ले जाते के दौरान रास्ते में डीजे पर चल रहे गानों पर लोग थिरकते हुए चल रहे थे। दरअसल रेलमंगरा उपखंड क्षेत्र के बेठुम्बी गांव में कुमावत परिवार की बेटी की शादी थी। रामलाल कुमावत के ससुराल बामणिया कला से मोहनलाल कुमावत और उनके पुत्र शंभूलाल, हीरालाल, चंपालाल, कालूराम, गोपाल, दिनेश, जगदीश, राजेश सहित 8 भाई अपनी बहन चामू देवी के मायरा भरने के लिए बेठुम्बी आए थे। खास बात यह रही कि मायरा भरने बाराती कार, बस में ना आकर बैलगाड़ी में आए। बहन के घर में मौजूद नाते, रिश्तेदार और पड़ोसी बैलगाड़ी में आए मेहमानों को देखकर वहां के लोगों को पुराने जमाने की याद आ गई। वहीं बैलगाड़ी कौतूहल का विषय रही। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। पीले चावल देकर और पत्रिका देकर श्रीमद् भागवत कथा का दिया निमंत्रण। राजसमंद के केलवा क्षेत्र में श्री धेनु गोपाल गौशाला सियाणा में आगामी दिनों में श्रीमद् भागवत कथा को लेकर गांव-गांव जाकर पीले चावल व पत्रिका देकर निमंत्रण दिया जा रहा है। श्रीमद् भागवत कथा रस महोत्सव को लेकर धेनु गोपाल गौशाला सियाणा कमेटी द्वारा हर गाँव में निमंत्रण दिया जा रहा है। निमंत्रण देकर 23 फरवरी से 2 मार्च तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होने की जानकारी दी। सियाणा में कलश यात्रा व श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव होगा, जिसमें देश प्रदेश से आए हुए संतों का सानिध्य रहेगा। वहीं राजसमंद के सूरज कुंड के अवधेशानंद महाराज भी उपस्थित होंगे। 1 मार्च को गो महिमा एवं प्रभु प्रेम सत्संग का आयोजन होगा, जिसमें प्रकाश दास महाराज व प्रशासनिक संत हरे कृष्णा प्रभु राकेश पुरोहित द्वारा किया जाएगा। जय गो माता, जय गोपाल। गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा के माध्यम से आने वाली गौ संदेश यात्रा के निमित्त रास्ता यहाँ पर 1 तारीख को पहुँचेगी। प्रभु श्री द्वारकाधीश जी के दर्शन करके मणई गौशाला की भूमि पूजन करके और श्री कृष्ण गौशाला मादड़ी में सायंकालीन विश्राम करके रात्रि को सियाणा पहुँचेगी। और 2 तारीख को सियाणा में बृहद बड़ा आयोजन होगा, जिसमें जिले भर से गोभक्त उपस्थित होंगे। वहीं 2 मार्च को संदेश यात्रा संत समागम का आयोजन होगा, जिसमें ऋषि स्वामी दत्त शरणानंद महाराज गोदाम पथमेड़ा से यहां राजसमंद पहुंचेंगे। राजस्थान गौ सेवा समिति की गो संदेश यात्रा में शामिल होंगे। इस दौरान गांव-गांव जाकर पहले चावल व पत्रिका देकर गौ सेवा कमेटी द्वारा ग्रामवासियों को निमंत्रण दिया जा रहा है। इसी के तहत आज राजसमंद, बामन टुकड़ा, केलवा सहित आसपास के गांवों में पहुंचकर ग्रामवासियों को सियाणा में होने वाली श्रीमद् भागवत कथा को लेकर पीले चावल और पत्रिका देकर निमंत्रण दिया।
पेंशनर समाज ने कलेक्टर को दिया ज्ञापन। राजस्थान पेंशनर समाज जिला कार्यकारिणी ने प्रदेश कार्यकारिणी के निर्णय पर समस्त पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, तहसील के अध्यक्षों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। राजस्थान पेंशनर समाज के जिला मंत्री गिरिजा शंकर पालीवाल ने बताया कि जिले के समस्त कार्यकर्ता जिला कलेक्टर के उद्यान में एकत्रित हुए। वरिष्ठ उपाध्यक्ष मदन पुरोहित की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक को संबोधित करते हुए पुरोहित ने बताया कि प्रदेश कार्यकारिणी द्वारा लगातार 6 माह से मुख्यमंत्री को वार्ता के लिए समय देने के लिए सतत संपर्क करते रहने, साथ ही सीएमओ कार्यालय में भी निरंतर पेंशनर समाज के मांग पत्र पर वार्ता के लिए संपर्क बनाए रखा, लेकिन यहां से वार्ता के लिए आमंत्रित नहीं करने पर प्रदेश कार्यकारिणी में प्रदेश के सभी जिला अध्यक्षों की मौजूदगी में प्रत्येक जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पेंशनर समाज ने प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को लेकर सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। हमारे प्रदेश नेतृत्व के निर्णय अनुसार हमने 6 महीने पूर्व राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय को हमारी वार्ता के लिए निवेदन किया था। उनके सीएमओ कार्यालय में भी लगातार सतत 6 महीने तक हमने उनसे संपर्क किया, लेकिन हमारे को वार्ता का समय नहीं दिया। तो हमारे प्रदेश कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों की एक संयुक्त बैठक 15 फरवरी को जयपुर कार्यालय में हुई। उसके तहत हमारी मांग पत्रों के निराकरण के लिए हमने आज समस्त राजस्थान के जिला मुख्यालयों पर एक ज्ञापन प्रस्तुत किया और हमारी मांग पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित की और उनसे आग्रह किया गया कि हमारी मांग पत्र इस बजट के समापन के पूर्व हमारी मांग पत्र के ऊपर वो गौर करें। हमारी मांगे हैं, राजस्थान गवर्नमेंट के जो पेंशनर्स हैं उनको 60 साल में वो पेंशन शुरू हो जाती है। उसके बाद में 80 साल के होते हैं तब उन्हें 20% दिया जाता है। 20% दिए जाने तक बहुत सारे लोग तो विदा हो जाते हैं दुनिया से, तो उनको कोई लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हम चाह रहे थे कि 5 साल में 5%, फिर 10, फिर अगले 5 साल में 10%, फिर 15 साल में 15% और फिर 20 साल होते जब तक 80% हो जाता। तो इस दृष्टि से ये अगर कर देते हैं तो लगभग 5 लाख पेंशनर्स को राजस्थान में इसका फ़ायदा मिलेगा और सभी लाभान्वित हो पाएंगे, क्योंकि कई सारे लोग जो है इस उम्र तक पहुंचते ही नहीं है, उससे पहले ही उनको विदा हो जाना पड़ता है दुनिया से, तो लाभ नहीं मिल पाता है। इसलिए इसका निर्णय यदि लिया जाता है तो अधिक से अधिक पेंशनर्स है। पेंशनर समाज की प्रमुख मांगों में, जिसमें पेंशनर को 65, 70, 75 की आयु पूर्ण करने पर 5%, 10% और 15% का लाभ अन्य 4 जिलों राज्यों में दिए जा रहे हैं कि भांति राज्य में भी पेंशनर को दिया जाए। इस अवसर पर जीतमल कच्छारा, हरिनारायण डाबी, शीला पोखरना, काशीराम पालीवाल, दाऊ सिंह चौहान, मोहन लाल व्यास, किशन कबीरा, हर्षवर्धन सिंह आदि मौजूद थे।